Good evening, everybody. How are you? I think you must be fine. Today, we are going to discuss about same topic which we have done about, जिसके वजह से हम बात कर चुके हैं. टॉपिक इज यूज ऑफ बिल के बारे में हमने बात की है, बट दैट वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस. हम इसके फर्स्ट पार्ट के बारे में बात हमने की थी. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट रिमेनिंग पार्ट ऑफ द बिल का जो बचा हुआ भाग है उसके बारे में हम बात करने जा रहे हैं, और देखेंगे कुछ और सेंटेंस है जो हम इसमें फ्यूचर में बोल सकते हैं. पहले तो हम बात उसकी करेंगे जो हमने बोला था, जैसे मैं इस काम को करूँगा, आई विल डू दिस. मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश. आई विल स्पीक इंग्लिश. मैं क्लास अटेंड करूँगा, आई विल अटेंड द क्लास. मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम हियर. तुम पढ़ोगे, यू विल स्टडी. वे जाएंगे, दे विल गो. इस प्रकार से हम बात कर चुके हैं. और मेरा भाई पार्टी अटेंड करेगा, माई ब्रदर विल अटेंड द पार्टी. आप पोंछा लगाएंगे, यू विल मॉप द फ्लोर. क्या आप पोंछा लगाते हैं? डू यू मूव द फ्लोर? मैं नहीं लगाता हूँ, आई डू नॉट मूव द फ्लोर. वह लगाती है, सी मूव्स द फ्लोर. तो हम बात इसके बारे में कर चुके हैं. पास्ट में हम डिड भी कर चुके हैं. क्या तुमने डॉक्टर से परामर्श किया जब आप बीमार हुए? तो डिड यू कंसल्ट विद डॉक्टर, ये हमने बात की. और उससे आपने जवाब दिया, हाँ मैंने परामर्श किया डॉक्टर से. तो आई कंसल्टेड विद डॉक्टर. और मैंने नहीं किया, आई डिड नॉट कंसल्ट विद डॉक्टर. और उससे पहले हमने बात की थी, मैं इस काम को कर रहा हूँ. अब जैसे मैं टहल रहा हूँ, आई एम वॉकिंग. आप टहल रहे हैं, यू आर वॉकिंग. वह टहल रही है, शी इज वॉकिंग. तो इस प्रकार से हमने ये बनाए थे और विल के बारे में हमने बात की थी. आज हम बात करने जा रहे हैं ये अगला टॉपिक, और आपकी समझ में आएगा. जो बचा हुआ भाग है इसके बारे में बात करेंगे, और इसमें देखेंगे कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं और जवाब हम दे सकते हैं. चलिए तो स्टार्ट करते हैं. वीडियो देखें आप और क्लास को देखें. पहला है, वह बाजार जाएगा. वह बाजार जाएगा. तो आप यहाँ पर क्या बोलेंगे? ही विल गो टू मार्केट. मार्केट को आर साइलेंट करके बोलते हैं तो मार्केट बोल देते हैं, मार्केट. ही विल गो टू मार्केट. यहाँ पर आप सी को लगाना चाहें सी को लगा सकते हैं, आई को लगाना चाहें आई को लगा सकते हैं. अगला देखेंगे, मैं शायद आगरा जाऊंगा. देखिए अब यहाँ पर पॉसिबिलिटी कुछ कम हो चुकी है. मैं शायद जाऊंगा, इसका मतलब क्या है? 80% आपको उम्मीद है जाने की और 20% उम्मीद नहीं है जाने की. तभी तो शायद बोला आपने. तो मैं शायद जाऊंगा, ये आप बोलेंगे. यानी संभावना जहाँ पर थोड़ी बहुत कम हो जाती है फ्यूचर में किसी भी काम को करने की, वहाँ पर हम किसका यूज करते हैं? मे का. तो यहाँ पर आय, और आय के साथ हम क्या लगाएंगे? मे. आई मे. मैं शायद आगरा जाऊंगा, आई मे गो टू आगरा. आई मे गो टू आगरा. मैं शायद आगरा जाऊंगा. वह शायद आगरा जाएगी, शी मे गो टू आगरा. केवल मे का प्रयोग करेंगे, फ्यूचर का है. उम्मीद कुछ कम यहाँ पर हो जाती है, पॉसिबिलिटी जब कम होती है तो हम मे का प्रयोग कर देते हैं. शायद जब शब्द आ जाता है, वह शायद पढ़ेगी, सी मे स्टडी. शायद वह खाना खाएगी, सी मे टेक फूड या ईट फूड. चलिए अगला देखेंगे, वह शायद ही यहाँ आएगा. अब देखिए यहाँ क्या था? शायद. और यहाँ शायद के साथ ही और जुड़ गया. इसका मतलब है कि उम्मीद और कम हो चुकी है. अब उम्मीद कितनी मान के चलते हैं आप? 40% उम्मीद बची है. 40% से और नीचे भी ला सकते हैं आप. शायद ही यानी बिल्कुल ना के बराबर उम्मीद है, 20% भी मान सकते हैं आप. तो शायद ही, शायद और शायद ही में अंतर हो जाता है. तो वह, तो ही, शायद ही तो आ जाएगा. तो माइट का प्रयोग, ही माइट. वह शायद ही यहाँ आएगा, ही माइट कम हियर. कम हियर, ये बन जाएगा. यहाँ पर संभावना पहले 80% थी, लेकिन अब 80% से भी कम हो चुकी है. 20% उम्मीद बची है उसके यहाँ आने की. 80% तो उम्मीद है ही नहीं. कल भी एक्सीडेंट हो जाता है तो डॉक्टर कह देते हैं, बोला शायद ही बचेगा, बहुत सीरियस, एकदम सिर में कुछ बचा नहीं है, सांस कुछ चल रही है, तो शायद ही बचेगा. तो वहाँ पर उम्मीद डॉक्टर को कम है तभी तो कहता है. तो यहाँ पर क्या है? वह शायद ही यहाँ आएगा, ही माइट कम हियर. अगला है, बे यहाँ नहीं बैठेंगे. बे यहाँ नहीं बैठेंगे. तो बे का मतलब दे विल नॉट सिट हियर. दे विल नॉट सिट हियर. बे यहाँ नहीं बैठेंगे. अगला है, राधा शायद खाना खाएगी. तो राधा शायद खाएगी, फिर वही वाला वाक्य आ गया. तो राधा क्या? राधा मे ईट फूड. ईट फूड या टेक फूड आप लगा देंगे.
राधा शायद खाना खाएगी। और क्वेश्चन करना हो तो क्वेश्चन हम विल से करेंगे, शैल से कोई क्वेश्चन नहीं करेंगे लैंग्वेज में। जैसे मैं पूछूंगा क्या तुम पढ़ाई करोगे, तो मैं आपसे पूछ लूंगा यहाँ से, कैसे पूछूंगा, क्या तुम पढ़ाई करोगे, तो आप देखें विल यू स्टडी, विल यू स्टडी, क्या तुम पढ़ाई करोगे, तो क्वेश्चन विल से हम कर देंगे विल यू स्टडी, और इसका जवाब आप जो आपको उचित लगता है वो दे देंगे। मैं करूँगा आई विल स्टडी, इस प्रकार से वह करेगा ही विल स्टडी। मैं शायद करूँगा आई मे स्टडी, मैं शायद ही करूँगा आई माइट स्टडी, और मैं नहीं करूँगा तो आई विल नॉट स्टडी। जो आंसर आप देना चाहें, तो विल से क्वेश्चन हो जाएगा। क्या वह पार्टी अटेंड करेगी, विल सी अटेंड द पार्टी, मना कर देंगे वह नहीं करेगी, शी विल नॉट अटेंड द पार्टी। क्या वह खाना बनाएगी, विल सी प्रिपेयर फूड, शायद बनाएगी, बीमार है वो, शायद बनाएगी, शी मे प्रिपेयर फूड, और शायद ही बनाएगी तो शी माइट प्रिपेयर फूड। कुछ एक्शंस लिखे हुए हैं, क्लीन द रूम, कमरे को साफ करना, क्या आप कमरा साफ करेंगे, विल यू क्लीन द रूम, तो आप मना कर दें मैं नहीं करूंगा, आई विल नॉट क्लीन द रूम, आई विल नॉट, यहाँ दे लगा हुआ ही आई लगा देंगे, आई विल नॉट क्लीन द रूम। शायद वह करेगा तो ही मे क्लीन द रूम। अगला है मेक द रूम टाइडी, टाइडी का मतलब होता है कमरे को व्यवस्थित करना, सामान इधर उधर फैला हुआ पड़ा है पूरे कमरे में, तो सामान को आप व्यवस्थित करेंगे, जहाँ लगा हुआ है वहाँ उसे लगाएंगे, उसे बोलते हैं मेक द रूम टाइडी। तो क्या आप करेंगे, विल यू मेक द रूम टाइडी, शायद करूंगा आई मे मेक द रूम टाइडी, मैं नहीं करूंगा आई विल नॉट मेक द रूम टाइडी, वह करेगा ही विल मेक द रूम टाइडी। ये लिखा है लैंड मनी, लैंड मीन्स होता है उधार देना, और बोरो मीन्स होता है उधार लेना। तो क्या आप पैसे उधार देंगे, विल यू लैंड मनी, क्या आप मुझे पैसे उधार देंगे, विल यू लैंड मी मनी, तो आपने मना कर दिया मैं नहीं दूंगा, आई विल नॉट लैंड यू मनी, तो मैं नहीं दूंगा उधार, आई विल नॉट लैंड यू मनी। उसे दूंगा आई विल लैंड हिम मनी, शायद मैं दूंगा उधार, आई मे लैंड मनी। अगला है बोरो मनी, उधार लेना, क्या वह पैसे उधार लेगा, विल ही बोरो मनी, वह नहीं लेगा, ही विल नॉट बोरो मनी, शायद सी लेगी, सी मे बोरो मनी। अगला देखेंगे अर्न लाइवलीहुड, अपने घर आजीविका चलाने के लिए कुछ कमाना, उसे बोलते हैं अर्न लाइवलीहुड। क्या आप अपना घर का खर्च आजीविका चलाना, आजीविका मतलब क्या होता है, अपना रोज का कमाना खाना जो भी होता है घर में, घर का खर्चे उसे चलाने के लिए आप कमाएंगे, विल यू अर्न लाइवलीहुड, बोला हाँ कमाऊंगा, आई विल अर्न लाइवलीहुड। शायद कमाऊंगा, आई मे अर्न, शायद ही कमाऊंगा, आई माइट अर्न, और मैं नहीं कमाऊंगा, अपना खर्च चलाने कुछ भी नहीं कमाऊंगा, तो आई विल नॉट अर्न लाइवलीहुड। तो इस प्रकार से कुछ डायलॉग्स यहाँ पर लिखे हुए हैं, जैसे तो मैंने तुमसे कहा तुम पैसे अपना खर्च चलाने के लिए नहीं कमाओगे तो मूर्ख की तरह मत बैठो, कमाओ कुछ, मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, कुछ कमाओ, मूर्ख की तरह मत बैठो। तो डोंट सिट आइडल, डोंट सिट आइडल, मूर्ख जैसे बैठ जाते हैं ना वैसे मत बैठो, ठलुआ मत बैठो, अपना कुछ करो। चलिए, और कभी कभी ऐसे मूर्खों की तरह बैठ जाते हो, मत बैठा करो। आगे लिखा है इट इज़ माई टिप ऑफ टंग, ये मेरी जुबान पर रखा हुआ, कभी बोल देते हैं, बोला यार हाँ, मैंने पूछा हाँ भाई बताओ, अकबर के दरबार में 9 रतन जो रहते थे उनमें से एक व्यक्ति था जो उसकी समस्याओं को तुरंत सॉल्व करता था, उसका नाम क्या है। अब मुझे तो मालूम, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ उसका नाम क्या है, तुम बोले अरे यार मेरे दिमाग पर तो है, यानी मेरी जीभ पर रखा हुआ है, भूल रहा हूँ, बस भूल रहा हूँ। तो वो कौन था, बीरबल, वो कौन था, बीरबल। तो मेरी जुबान पर रखा हुआ है, बस भूल रहा हूँ, तो क्या मतलब, इट इज माई टिप ऑफ टंग, बस मेरी जीभ पर रखा हुआ, याद नहीं आ रहा, मेरी जीभ पर। टिप का क्या होता है, ये हिस्सा, जीभ का अगला हिस्सा, यानी जो शब्द आप पूछ रहे हैं वो मेरी जीभ पर है, तैयार है, लेकिन दिमाग में नहीं आ रहा, मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। तो टिप ऑफ टंग, इट इज माई टिप ऑफ टंग, ये तो मेरी जुबान पर रखा हुआ है ना। अगला है डोंट बिलीव इन हियर से, डोंट बिलीव इन हियर से। अब जैसे तुमसे किसी ने कह दिया कि आज वहाँ चोरी हुई थी और वहाँ पर ये व्यक्ति चोरी करने गया था और तुमने विश्वास कर लिया, तो ऐसे किसी और के कहने पर तुमने विश्वास कर लिया, तो तुम्हें ऐसे किसी के कहने पर विश्वास नहीं करना चाहिए। पहले मुझसे तो पूछ लो, दूसरे कहने पर विश्वास कर लिया, तो हर जो व्यक्ति कह दे उसके कहने पर विश्वास मत करिए, कानों के कच्चे मत बनिए। तो कानों का कच्चा, क्रेडुलस, इनक्रेडुलस, ये 2 शब्द होते हैं। डोंट बिलीव इन हियर से, किसी कहने पर विश्वास पर मत आइए, आप मत भरोसा करिए, सच्चाई क्या उसे जानिए। तो डोंट बिलीव इन हियर से। आगे लिखा है डोंट टॉक रबिश, और बकवास मत करिए। कभी कभी कोई व्यक्ति से आपकी बहस हो जाती है, आपको लगता है ये बातें उचित नहीं है आपके लिए, तो तुम कह देते हो, बोला बकवास मत करो, तो डोंट टॉक रबिश,
डोंट टॉक रबिश। और मैंने आपको पिछली क्लास में डायलॉग बताया था, मैं आपको बीच मझधार में नहीं छोड़ूंगा। आई विल नॉट लीव यू इन लर्च, आई विल नॉट लीव यू इन लर्च। संगति का असर पड़ता है, कंपनी डज इफेक्ट। प्रैक्टिस करने से इंसान विद्वान बनता है, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। गलती इंसान से होती है, ह्यूमन इज टू err। आप गलती कर रहे हैं, यू आर मिस्टेकन या यू आर रॉन्ग। तो इस प्रकार से आप ये डायलॉग भी बोल सकते हैं। तो प्रैक्टिस करेंगे और अधिक से अधिक प्रैक्टिस करेंगे और अभ्यास करके ये डायलॉग भी आप नोट करेंगे। और वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा ये क्लास आपको, तो कमेंट के माध्यम से बताइए क्लास आपको कैसा लगा। अगले टॉपिक के साथ फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए विदा लेते हैं। नमस्कार एंड गुड बाय।